आजाद फिलिस्तीन की हिमायत में ये मुजाहरे अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हो रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान फिलिस्तीन का परचम लहराते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। यूएस पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। वजह है गजा में इसराइल की आक्रामकता और मजलूम अवाम पर जुल्म सितम के 10 माह बाद इसराइली पीएम नेतन्याहू का पहला अमेरिकी दौरा। अमेरिका की यूनिवर्सिटी और सड़कों पर पिछले 2 महीनों से इसराइल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन पीएम नेतन्याहू के दौरे पर भी जारी रहे। नेतन्याहू ने अमेरिकी कांग्रेस से खिताब किया, लेकिन अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उनके और इसराइल की मुखालफत में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। अमेरिकी ऐवान और सीनेट के लगभग 70 सांसदों ने नेतन्याहू की स्पीच का बायकॉट किया। हद तो तब हो गई जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी गैर मौजूद रहीं। वो सीनेट की सदर भी हैं। अमेरिकी कैपिटल के बाहर और वॉशिंगटन के यूनियन स्टेशन पर नेतन्याहू के अमेरिका दौरे की मुखालफत में सैकड़ों प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे और वॉशिंगटन से इसराइल को फौजी मदद तुरंत बंद करने की मांग कर रहे थे। गजा में इसराइल हमास जंग अपने 10वें महीने में पहुंच गई है, जिसमें अब तक 39,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की शहादत हुई है, जबकि 90,000 लोग जख्मी हैं। इसराइल और हमास कई दौर की बातचीत के बाद भी जंगबंदी और किसी भी समझौते पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं। अमेरिकी पार्लियामेंट में नेतन्याहू के खिताब का 70 सांसदों ने बायकॉट किया। वहीं नेतन्याहू ने अपनी पूरी स्पीच के दौरान गजा में जारी जंग का बचाव किया। इसके अलावा उन्होंने जंग और अशांति के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, फिलिस्तीनियों की नई पीढ़ी को अब यहूदियों से नफरत नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारे साथ शांति से रहना सीखना चाहिए। अमेरिका में नेतन्याहू कह रहे थे, गजा जंग में पूर्ण विजय होने तक हम इसे जारी रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने हमास के खिलाफ जंग में अमेरिका की ओर से दी जा रही मदद को बढ़ाने की गुजारिश की। नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका और इसराइल को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम एक साथ होते हैं तब असल में कुछ बड़ा होता है। हम जीतते हैं और वो हारते हैं। अमेरिका में इसराइल का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों की ओर इशारा करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ये लोग इसराइल विरोधियों की मदद कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिताब के दौरान कई मेंबर्स ने ताली बजाई, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख सांसदों ने ऐसा नहीं किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद पैटी मरे, मिशिगन से डेमोक्रेटिक सांसद रशीदा तलैब ने भी संबोधन का विरोध किया। रशीदा तलैब फिलिस्तीनी मूल की अमेरिकी सांसद हैं। उनका खानदान वेस्ट बैंक में रहता है। रशीदा ने नेतन्याहू के खिताब के दौरान हाथों में तख्ती ले रखी थी, जिस पर लिखा था वॉर क्रिमिनल, यानी